सदन कसाई एक भक्त हुए, वो पूर्व के कर्मानुसार उनका जन्म हुआ कसाई परिवार में। अब उनके घर में कुल में कसाई कार्य होता था, तो सदन कसाई भी अपने घर में कसाई का कार्य करते थे। लेकिन एक बात है, इनकी पूर्व की भजन भक्ति थी, तो ये जीव को हिंसा नहीं करते थे, काटते नहीं थे स्वयं। सदन कसाई मांस खरीद के लाते थे दूसरे के यहाँ से और बेचते थे। अब एक दिन क्या हुआ, एक संत जा रहे थे उसी रास्ते से, तो जो सदन कसाई मांस बेचते थे तराजू पे, तो बटाकरे के रूप में जो है यही शालिग्राम का पत्थर रखे थे। ये जो किशोरी जी है ना, ये साक्षात किशोरी जी हैं, तो ये शालिग्राम है भगवान। वही बटाकरे 1 किलो 2 किलो तो भी वही बनाए थे बटाकरे के रूप में। तो संत जाए थे, वो देखे करिए तो कसाई शालिग्राम भगवान को रखा है, इसको ये पहचान जानता नहीं होगा। अब जो मूढ़ होता है, जो धर्म भक्ति के बारे में जानेगा, तो वो क्या जानेगा, उसको देख के पत्थर दिखेगा। तो संत ने देखा कि ये शालिग्राम को पहचानता नहीं, जाके बोले, हे बेटा तुम अपना जो भी काम करते हो करो, लेकिन क्या ये पत्थर दे सकते हो बटाकरे, इसके मतलब से कुछ पैसे ले लो। अब सदन भक्त उनका पूर्व जन्म का था। सदन बोले, अरे महात्मा संत है, इस पत्थर को ले जाइए, मैं दूसरा बटाकरे रख लूंगा। पत्थर जान के संत को दे दिए। अब क्या हुआ कि जैसे उस पत्थर शालिग्राम जी को संत लेकर गए अपने घर, ले जाके पूरा स्नान कराए, घी से नहलाए, भोग लगाए, रात्रि में जब सुलाए, तो भगवान शालिग्राम वही आके उनके संत को सपने में करें, बाबा तू मुझको वहां से काहे लाया, वह सदन मेरा बहुत सेवा करता था, अरे मुझे झूला झूलाता था तराजू पे रख के, तो मुझे वहीं उसी में हाथ पहुंचा दे। उसके यहाँ मुझे बहुत अपने, जब वो हाथों से मुझे छूता है, तो उसके जो कोमल कोमल हाथ है, मुझे जब स्पर्श करते हैं तो मुझे बहुत सुख मिलता है, उसी के यहाँ मुझे पहुंचा दे। संत सुबह जगे और उस पत्थर को फिर लेकर गए सदन कसाई को दे दिए, भैया भगवान आए थे रात्रि में, हमको ऐसा ऐसा स्वप्न दिले, तो अपना पत्थर सेवा कर। अब सदन जान गए कि अच्छी भगवान है। उस दिन से सदन कसाई भी उनको भक्ति जागृत हुई, भजन करते हुए वो अपना मांस वाला कार्य छोड़ के शालिग्राम भगवान को लेकर सीधे चल दिए वहां जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी जाने लगे। रास्ते में क्या हुआ कि शालिग्राम भगवान को लिए हाथ में जा रहे थे, सदन कसाई को लगी भूख। तो एक गृहस्थ एक घर था परिवार का, उसी घर में गए भिक्षा मांगने। जैसे भिक्षा मांगने गए तो उस घर में एक पत्नी थी, पति था, रात हो गई थी। तो सदन कसाई को लोग भोजन भी कराए, अब बोले महात्मा आप यहीं सो जाओ, सुबह चले जाना। तो सदन कसाई जो है वहीं पे सो गए। अब जैसे रात्रि हुई सोए, तो जो कन्या थी सदन कसाई के प्रति उसके मन में दुष्कृत भावना आ गई। तो रात्रि को गई सदन कसाई के पास सोने के लिए। सदन कसाई बोले, माँ ये तुम मेरी कैसी परीक्षा ले रही हो, मैं एक वैष्णव संत हूँ माँ। बहुत ऐसा उन्होंने अनुरोध भी नहीं किया। तो उसने सोचा, वो कन्या ने कि लगता है मेरा पति है इसलिए वो डर रहे हैं। सदन कसाई बोले, अच्छा मेरे पति से डर रहे हो। गई वो कन्या जाकर के अपने पति को, सोते हुए पति को तलवार से गर्दन काट दी। हवाई काट के बोली, देखो मैं अपने पति को मार डाली, अब क्यों डरते हो, अब चलो मेरे साथ सो। सदन कसाई और कांपने लगे, ये क्या कर दी तू। अब बोली कि अगर तुम मेरा मनोरथ नहीं पूर्ण करोगे तो मैं शोर मचाऊंगी, तुम पे आरोप लगाऊंगी कि ये मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे थे, मैं मना की तो मेरे पति को मार दिया। अब सदन कसाई भगवान भगवान हे राम करने लगे। इतने में देखी कि ये बात नहीं मानने वाला, उसने शोर मचा दिया। रात्रि को अगल बगल घर के गांव के लोग आए, क्या हुआ। उसने चिल्लाया कि ये मेरा दुष्कर्म करना चाहता था, मेरे पति आए विरोध करने तो उनकी गर्दन काट दी। अब वहां जितने सब थे सदन कसाई को बड़ी मारने के बाद सुबह
नगर के राजा के पास उनको पेश किया गया कि महाराज जी ऐसा ऐसा किया है महात्मा। राजा ने दंड दिया, इसके दोनों हाथ काट दिए गए। सदन कसाई का दोनों हाथ काट दिया गया। अब वैसे रोते बिलखते जाने लगे वहां जगन्नाथपुरी। भगवान जगन्नाथ जैसे देखे कि मेरा भक्त आ रहा है तो अपने गोसाई पुजारी जी को निर्देश के, मेरा भक्त आ रहा है रास्ते में, रक्त रंजित है, उसका हाथ करते जाओ उसको पालकी में लेकर आओ। पुजारी जी लोग मंदिर से गए और सदन जी को लेकर के आए मंदिर में। जैसे मंदिर में आए और जैसे सदन कसाई ने साष्टांग दंडवत करने के लिए